अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। लास्ट टाइम हम पोस्चर इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने मसल टोन और स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में पढ़े थे। स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसके फर्दर टाइप्स के बारे में देख रहे थे, तो उसको फर्दर आज कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका लेक्चर कंटिन्यूड है, ये बेसिकली पोस्चर और इक्विलिब्रियम पे है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसमें से कौन कौन सी उसकी टाइप हैं। तो हमने जब स्टैटिक रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा तो उसकी जो सबसे पहली टाइप है वो जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स है, जिसको हम राइटिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये इन सारे जो रिफ्लेक्सेस हम पढ़ेंगे, इनका बेसिकली काम क्या है कि आपके जो पोस्चर है, आपकी जो बॉडी है, उसके अंदर पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पोस्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम जितने भी रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे उसका काम क्या है, आपकी जो अपराइट पोजीशन है उसको मेंटेन करना। तो सबसे पहले हम जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स और राइटिंग रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स आर अदरवाइज कॉल्ड writing reflex because these reflexes help to maintain an upright posture of the body, position of the body। तो ये जो स्टैटिक रिफ्लेक्स है, इसका बेसिकली काम क्या है कि जो आपकी बॉडी की अपराइट पोजीशन है, आपकी बॉडी की जो नॉर्मल पोजीशन है, उसको मेंटेन करना। राइटिंग रिफ्लेक्स हेल्प टू गवर्न द ओरिएंटेशन ऑफ द हेड इन स्पेस, position of the head in relation to body, and appropriate adjustment of the limb and eyes in relation to position of the head। तो बेसिकली काम क्या है कि आपका हेड की पोजीशन बॉडी के लिहाज से और आपके लिम्स की पोजीशन, आपकी आइज़ की पोजीशन, इन सब के लिहाज से आपकी जो बॉडी है वो एक अपराइट पोजीशन मेंटेन करती है। वो हमें राइटिंग रिफ्लेक्स से अचीव होती है। फ़र्ज़ करें कि अगर हम बिल्ली को पकड़ लें, व्हेन अ कैट हेल्ड विद इट्स बैक डाउनवर्ड इज़ अलाउड टू फॉल थ्रू द एयर। अगर हम बिल्ली को उसकी कमर से पकड़ के हवा में गिराने की कोशिश करें, तो क्या करेगी बिल्ली, अपने जो पंजे हैं वो डायरेक्ट जाके ज़मीन के ऊपर लगाएगी। और ये जो डायरेक्ट उसका ज़मीन के ऊपर लगाना है, इस पोजीशन में उसकी जो हेड और बॉडी की नॉर्मल पोजीशन है वैसे ही रहेगी। क्यों ऐसी रहेगी? राइटिंग रिफ्लेक्स की वजह से। क्योंकि ये जो राइटिंग रिफ्लेक्स है, ये आपके हेड को आपकी बॉडी के लिहाज से ओरिएंट करता है, डायरेक्शन देता है कि आपकी हेड की पोजीशन बैकवर्ड नहीं जानी चाहिए, साइड पे नहीं जानी चाहिए। आप फ्रंट सीधा मूव कर रहे हैं ना, आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका हेड फ्रंट पे होता है, ना कि साइड पे। तो जो ये जो नेचुरल फिनोमेना है कि आपकी जिस डायरेक्शन में बॉडी होती है उसी डायरेक्शन में आपका फेस होता है, ये राइटिंग रिफ्लेक्स की वजह से है। फिश resist any attempt to turn it from its normal position। अगर हम फिश को भी अगर उसकी नॉर्मल पोजीशन से हटा दें तो फिश क्या करेगी, अपने आप को रेजिस्ट करेगी, अपने जो फ्लिप्स हैं उसको बीट करेगी ताकि वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ जाए। ऑल दिस एक्शन अक्कर्स बिकॉज ऑफ द राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ रिएक्शन विच अक्कर वन आफ्टर अनदर इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। तो ये जो राइटिंग रिफ्लेक्स है, ये एक के बाद दूसरे आराम आराम से होते जाते हैं ताकि आपकी बॉडी की पोजीशन मेंटेन रहे। अब ये जो राइटिंग रिफ्लेक्स है, ये 5 किस्म के हैं। सबसे पहले लेब्रेंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स एक्टिंग ऑन द नेक मसल। ठीक है, नेक मसल्स के ऊपर आपके जो लेब्रेंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स है वो एक्ट करता है। नेक राइटिंग रिफ्लेक्स एक्टिंग ऑन बॉडी। अब जब लेब्रेंथीन ने नेक के ऊपर एक्ट किया है, अब नेक क्या करेगी, आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करेगी। उसके बाद जो बॉडी है वो आपकी हेड की रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। फिर जो बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स है वो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। और ऑप्टिमल राइटिंग रिफ्लेक्स भी ये सारे पांचों रिफ्लेक्स मिल के आपके बॉडी की पोजीशनिंग को मेंटेन करते हैं। जो फर्स्ट 4
are easily demonstrated on thalamic animal and normal animal which is blindfolded. अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने जो एनिमल जिन एनिमल्स में थैलेमस मौजूद होता है उनके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो ब्लाइंड फोल्डेड मतलब ऐसे एनिमल जिनमें ऑक्सीपिटल का जो फंक्शनिंग है वो बेशक काम ना कर रही हो, तो तब भी ये जो फर्स्ट फोर वाले रिफ्लेक्सेस हैं हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेब्रंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स की बात करें कि जो नेक मसल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो हमने एक थैलेमिक एनिमल लिया, जैसे रैबिट है, उसको अगर हमने उसके पेल्विक रीजन से पकड़ा है तो ये क्या करता है, अपने जो हेड की पोजीशन है उसको अपनी बॉडी के लिहाज से मेंटेन करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स अराइजिंग फ्रॉम लेब्रंथीन द सेंसरी ऑर्गन कंसर्न विद एक्विलिब्रियम ऑफ द हेड। अब जो लेब्रंथीन है इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये सेंसरी ऑर्गन है और आपके हेड को एक्विलिब्रियम पोजीशन में रखता है बॉडी के लिहाज से। टर्निंग द बॉडी ऑफ एनिमल थ्रू एयर इनटू द डिफरेंट पोजीशन इज फॉलोड बाय कंपनसेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड। और अगर हम किसी एनिमल को हवा में लहरा रहे हैं, उसकी बॉडी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं, तो उसकी हेड की पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये लेब्रंथीन की वजह से है, नेक की पोजीशन की वजह से। आफ्टर एक्सट्रिपेशन ऑफ द लेब्रंथीन, अगर कोई लेब्रंथीन किसी की ख़त्म हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कोई कंपनसेटरी मूवमेंट नहीं आती आपका, और एनिमल यूं एक्ट करता है जैसे वो डेड है, क्योंकि उसके नेक को कंट्रोल करने के रिफ्लेक्सेस ही नहीं मौजूद। अब अगर नेक राइटिंग रिफ्लेक्स आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करें तो क्या होता है, इट इज़ नोटिस दैट ड्यूरिंग लेब्रंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स द हेड रेजेस अप टू नॉर्मल पोजीशन। अगर आपका लेब्रंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स नॉर्मल है तो आपका हेड आपकी बॉडी के लिहाज से मूव करेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक मसल, ये नेक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नेक मसल प्रोड्यूस प्रोप्रोसेप्टिव इम्पल्स विच एक्ट ऑन बॉडी and rotate the body in relation to position of the head. This reflex is well noticed if the animal is laid down in the resting position upon its side on the table। और अगर हम किसी एनिमल को टेबल के ऊपर करवट बदला के लेटा दें, जैसे करवट पे लेटते हैं उस तरह लेटा दें, तो क्या होता है कि वो एनिमल अपनी नेक की पोजीशन उसी साइड पे लाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोप्रोसेप्टिव एक्शन के थ्रू काम करता है। बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स एक्टिंग ऑन द हेड। अब आपकी बॉडी के राइटिंग रिफ्लेक्स हेड के ऊपर किस तरह एक्ट कर रहे हैं। लेब्रंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स आर नॉट द ओनली रिफ्लेक्स एक्टिंग ऑन नेक मसल टू काज रोटेशन ऑफ द हेड। अगर आपकी बॉडी रोटेट जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में आपकी नेक रोटेट हो रही है, तो इसके ऊपर जस्ट लेब्रंथीन राइटिंग रिफ्लेक्स नहीं एक्ट करता बल्कि जो आपकी स्किन के ऊपर एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ये एक्सटीरियर रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ये आपके नेक मसल को एक्टिवेट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हेड को रोटेट कर देते हैं उस साइड्स के ऊपर जिस साइड के ऊपर आपकी बॉडी लाई डाउन कर रही होती है। Body writing reflex acting on body. When same animal is laid down on the table on its side with the head held down to table to eliminate labyrinthine and neck reflex, the body attempt to itself by raising the lower part। अब देखिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एनिमल को उसका जो सर था वो टेबल से लटकाया हुआ था, मतलब कि वो इस तरह लेटा हुआ था एनिमल कि उसका जो हेड था वो स्पॉटेड नहीं था। ठीक है, टेबल से नीचे था और कोई बगैर किसी स्पॉट के था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एनिमल अपनी जो बॉडी है उसी को रेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारा सिस्टम एक्सटीरियर रिसेप्टर्स आपके लेब्रंथीन रिफ्लेक्स और नेक रिफ्लेक्सेस के कॉम्बिनेशन से होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स।
ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है, आर इनिशिएटेड थ्रू द रेटिनल इम्पल्सिस। आपके जो रेटिना पे इम्पल्सिस आएंगी उसके थ्रू आता है। इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, ऑक्सीपिटल लोब में है। अब देखें, आपकी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऑक्सीपिटल लोब है ये आपकी आईसाइट का सेंटर है। तो आपके ऑप्टिकल सेंटर ऑक्सीपिटल लोब है। सो दीज रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट इन थैलेमिक एनिमल। और अगर हम जैसे इसके लिए थैलेमिक एनिमल लें तो ये रिफ्लेक्सेस उसमें एब्सेंट हो सकते हैं। ऑप्टिकल रिफ्लेक्सेस हेल्प टू करेक्ट द पोजीशन ऑफ द बॉडी और हेड विद द हेल्प ऑफ साइट। आप देखते हुए किसी चीज़ को, अपनी सराउंडिंग को देखते हुए, अपनी बॉडी को देखते हुए, आप अपनी बॉडी को आप पोस्चर मेंटेन करते हो, इसको आप ऑप्टिमल राइटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक हमने लेब्रिंथो, इट इज प्रूव्ड इन ए लेब्रिंथेक्टोमाइज्ड एनिमल। एक उन्होंने ऐसा एनिमल जिसकी लेब्रिंथीन रिमूव थी उसको लिया। when such animal is suspended it its head to normal position with the help of sight, but the movement of the head do not occur if the तो जो ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स आर इनिशिएटेड थ्रू द रेटिनल इम्पल्सिस, सेंटर फॉर द ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स इज इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द cerebral cortex. So these reflexes are absent in thalamic animal. Optical writing reflexes help to correct the position of the body or head with the help of the sight. तो इस तरह हम चीज़ों को देखते हुए अपना जो रिफ्लेक्स है उसको बॉडी के अकॉर्डिंग हम बॉडी पोजीशनिंग मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक समरी बताती हूँ ओवरऑल कि आपके जो राइटिंग रिफ्लेक्सेस हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं। व्हेन द एनिमल इज प्लेस्ड अपॉन इट्स बैक, लेब्रिंथीन reflexes act upon the neck muscle, turn the head into its normal position in space in relation to the body. अगर हम किसी एनिमल को उसकी बैक के ऊपर लिटा दें तो ये जो पोजीशन है इसको मेंटेन करने के लिए लेब्रिंथीन रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं ताकि आपकी जो नेक की पोजीशन है उसको बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकें। फिर प्रोप्रोसेप्टिव रिफ्लेक्सेस ऑफ नेक मसल्स then bring the body into its normal position in relation to the position of the head। फिर उसके बाद आपकी जो बॉडी के ऊपर जो नेक मसल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोप्रोसेप्टिव रिफ्लेक्सेस हैं उसके थ्रू आपके नेक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी बॉडी पोजीशनिंग को मेंटेन करते हैं। When resting upon a rigid spot, these reflexes are reinforced by body writing reflexes on the head as well as on the body। और अगर कोई आदमी या कोई ऐसे एनिमल को हम किसी रिजिड स्पॉट के ऊपर लेटा दें तो ऐसी सिचुएशन में प्रोप्रोसेप्टिव और उसके जो एक्सटीरियर सेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होकर बॉडी पोजीशनिंग मेंटेन करते हैं। इफ़ द एनिमल हैपन टू बी labyrinthectomize one, then it may can attempt to recover its upright position as a result of operation of the optical राइटिंग रिएक्शन। तो अगर उसका ऐसा एनिमल जिसके अंदर ऑक्सीपिटल लोब ना हो तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑप्टिकल रिएक्शन है वो उसको नहीं अचीव हो सकेगा, वो अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकेगा। इफ़ द ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स आर एबॉलिश बाय कवरिंग द आई, द राइटिंग एबिलिटी इज़ लॉस्ट। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम जो ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स है वो हम ख़त्म कर दें, किस तरह के किसी की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दें और उसकी पोजीशनिंग करें, बॉडी पोजीशनिंग, तो वो अपनी जो काफ़ी हद तक जो ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स है उसको वो लॉस कर देगा क्योंकि वो देखे बगैर अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकेगा। ऑप्टिकल रिफ्लेक्सेस आर आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड 3 और 4 वीक ओल्ड बेबी। तो छोटे बच्चों में भी इसको मॉनिटर किया जा सकता है। when lay down on belly prone position, the baby tries to raise the head to a vertical position।
अगर हम बच्चे को उल्टा लेटा दें तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, अपने हेड को अ, ऊपर की तरफ लाता है। तो ये सिचुएशन किस वजह से है? ये उसके बॉडी के और हेड के रिफ्लेक्सेस की वजह से। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्स। आपके जो राइटिंग रिफ्लेक्स के सेंटर फॉर फर्स्ट 4 राइटिंग रिफ्लेक्स आर इन रेड न्यूक्लियस सिचुएटेड इन मिड ब्रेन। तो पहले जो 4 राइटिंग रिफ्लेक्स है जिसमें ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स नहीं आता, उन सब बाकी सब जो राइटिंग रिफ्लेक्स है, लेब्रेंथीन, आपके नेक मसल्स के, आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस, तो इन सब में जो इनके सेंटर्स हैं ये बेसिकली मिड ब्रेन के अंदर मौजूद रेड न्यूक्लियस के पास होते हैं। जबकि जो ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्स है इसका जो सेंटर है इस ऑक्सीपिटल लोब के में अंदर मौजूद होता है। तो ये देखें इधर, जनरल लोकोस्टैटिक सेगमेंटल स्टैटिको स्टैथो स्टैटोटोनिक एटिट्यूडिनल रिफ्लेक्सेस के बारे में बात की है। जो हमने जनरल स्टैटिक रिफ्लेक्स पढ़ा उसके अंदर 5 फर्दर रिफ्लेक्सेस हैं। लोकल स्टैटिक में फर्दर 2 रिफ्लेक्सेस हैं, पॉजिटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स और नेगेटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स। सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्सिंग में क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है, जबकि टॉनिक और एटीट्यूडनल रिफ्लेक्सेस के अंदर टॉनिक लेब्रेंथीन और एंड नेक रिफ्लेक्स एक्टिंग ऑन लिम्स और एक्टिंग ऑन आइज, ये रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं। फिर उनके सेंटर्स के बारे में बताया है और एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में। तो अगर हम बात करें सेकंड वन की, लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस की, तो ये 2 तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स। लोकल रिफ्लेक्सेस को हम स्पॉटिंग रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस और स्पॉटिंग रिएक्शन स्पॉट द बॉडी इन डिफरेंट पोजीशन अगेंस्ट gravity and also protect the limb against the hypertension, hyperextension and hyperflexion। अगर आप अपने लिम्स को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में करते हैं तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स है ये उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स की बात करूं, पॉजिटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्सेस आर द रिएक्शन विच हेल्प टू फिक्स द जॉइंट एंड मेक द लिम्ब रिजिड। अब ये क्या करते हैं कि एट अ टाइम ये आपके एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझें कि जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एट अ टाइम कॉन्टैक्ट करके आपकी जो बॉडी है उसको दोनों एट अ टाइम जब एक्ट करते हैं तो उसको पॉजिटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी को एक्सटेंशन में लाएंगे, लिम्स को एक्सटेंशन में लाएंगे। तो आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी एक्सटेंशन में होती है तो ये लॉकिंग पोजीशन होती है, बॉडी टाइट होती है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये जो बहुत कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, इस ड्यूरेशन में बॉडी रिज्ड है तो आपकी जो स्पॉटिंग रिफ्लेक्स है वो हाई होते हैं। तो इस तरह आपकी जो ये जो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली आपको जो सोल है उसकी स्किन से मिलते हैं इसके सिग्नल, और इसके जो सिग्नल है वो प्रोप्रायोसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जो जॉइंट के और टेंडन्स के अंदर मौजूद जो प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल है व्हाइल स्टैंडिंग द पॉजिटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स आर डेवलप इन द फॉलोइंग मैनर। When an animal stand on limbs, the pressure of the animal paw upon the ground produce proprioceptive impulse from the flexor and extensor muscle of the limb, particularly in terminal segment of the limb like digit, ankle, and wrist. The proprioceptive impulses cause the reflex contraction of the muscles of the limb making limb rigid। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई एनिमल खड़ा है अपनी ज़मीन के ऊपर तो उसके जो ज़मीन से सिग्नल जाते हैं इसको सोल की तरफ, सोल से प्रोप्रोसेप्टिव जो हैं ऑर्गन वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लिम्स हैं रिजिड हो जाती हैं। Excessive extension at joint is checked or guarded by myotactic reflexes setting up in flexor muscles। तो ये जो एक्सेसिव एक्सटेंशन है ये मायोटैक्टिक रिफ्लेक्सेस की वजह से, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं तो मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स उसको क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। व्हेन फ्लेक्सर मसल आर साइमल्टेनियसली
contracting extensor muscle cannot be stretched beyond the physiological limit. Similarly, overactivity of flexor muscle is prevented by stretch reflexes develop in the extensor muscle. तो बात कर रहे हैं कि अगर दोनों एक्सटेंसर ऑफ लेग्स एट अ टाइम काम कर रहे हैं तो ये अपनी बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाएंगे। जो इम्पल्सिस एक्सटीरियर रिसेप्टर से आ रही हैं वो किस वजह से हैं कि आपका जो सोल है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। अब इसकी वजह से प्रेशर रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो प्रेशर रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये आपकी बॉडी के जो सिग्नल हैं उसको भेजते हैं ताकि बॉडी रिजिड हो जाए। उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्स है नेगेटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स। जो नेगेटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स है ये बेसिकली क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड अनफिक्सिंग ऑफ जॉइंट enable the limbs to flex and move to the new position। जो आपका रिलैक्सेशन फेज है उसको नेगेटिव स्पॉटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक काम कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। फ्लेक्सर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्सटेंसर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट काउंटरएक्ट काम करते हैं। फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंसर रिलैक्स। तो इस तरह ये एक दूसरे की सपोर्ट में काम करते हैं। जब ये एक दूसरे की सपोर्ट में काम करते हैं तो हम इसको नेगेटिव स्पॉटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर डोर्सी रिफ्लेक्सेस स्ट्रेच हैं तो जो प्लांटर रिफ्लेक्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज में होंगे। ठीक है, और अगर एक्सटेंसर रिलैक्स हैं तो फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये आपका स्टैटिक रिफ्लेक्स की, लोकल स्टैटिक रिफ्लेक्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स की बात करते हैं। तो सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्स आर वेरी एसेंशियल फॉर वॉकिंग। ड्यूरिंग वॉकिंग इन वन लेग द फ्लेक्सर आर एक्टिव एंड द एक्सटेंसर आर इनहिबिटेड। ऑन द ऑपोजिट लेग द फ्लेक्सर आर इनहिबिटेड एंड एक्सटेंसर आर एक्टिव। सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस क्या कहते हैं कि जब आप वॉक कर रहे होते हो एक टांग आगे की तरफ मूव करती है, एक टांग स्टैंस फेज में होती है तो दूसरी स्विंग फेज में होती है। तो जो स्टैंस फेज में है उस ड्यूरेशन में आपके जो एक्सटेंसर हैं वो एक्टिवेट हैं, तो जो स्विंग फेज में है उसमें आपके फ्लेक्सर एक्टिवेट होंगे। तो इस तरह का जो फिनोमेना है जिसमें एक लिम्ब में एक्सटेंसर एक्टिवेट है और दूसरी में उसी टाइम पे फ्लेक्सर एक्टिवेट है, तो इस तरह का जो क्रॉसिंग है इसको हम सेगमेंटल स्टैटिक रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टैटोटोनिक एटीट्यूडल रिफ्लेक्सेस की। जो स्टैटोटोनिक एटीट्यूडल रिफ्लेक्स है ये आपके बॉडी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग है। दो तरह के होते हैं, टोनिक लेब्रंथीन एंड नेक रिफ्लेक्सेस एक्टिंग ऑन द लिम्ब एंड लेब्रंथीन एंड नेक रिफ्लेक्सेस एक्टिंग ऑन द आइज। एक आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, लिम्स के ऊपर, और एक आपकी आइज के ऊपर। जो स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्सेस हैं ये क्या हैं, बेसिकली आर पोस्चर रिफ्लेक्सेस दैट मेंटेन पोस्चर ड्यूरिंग मूवमेंट। तो ये स्टैटोकाइनेटिक मतलब कि ये मूवमेंट के दौरान आपकी पोजीशन को मेंटेन करेंगे कि आपकी रोटेटरी मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट है, इस ड्यूरेशन में जो आपकी आइज़ की, आपकी वेस्टिबुलर अपरेटस की जो पोजीशनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी की पोजीशनिंग होगी। तो आज के लेक्चर में हमने जो आपके रिफ्लेक्सेस थे, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस थे, उसकी जो टाइप्स थी उसके बारे में पढ़ा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं उसको आप बुक से फॉलो करें। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।